जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीप सैनी आपका स्वागत करता हूं एडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अब सभी को पता है अपन अर्जुन जो सीरीज है उसकी क्लासेस कर रहे हैं, जिसके अंदर अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं अर्जुन सीरीज की तीसरी क्लास लेके। कल की जो क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने जो कंप्यूटर टॉपिक था उसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस की थी। अपन ने सीखा था कि बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है एवं कंप्यूटर दुनिया में कैसे आया, क्या चीजें हुई थी, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, इन सभी चीजों के बारे में अपन पढ़ चुके थे। तो बिना समय गवाए आज अपन शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लासेस। और अपन थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पीछे की जो चीजें अपन ने कल पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपन ने कल पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में। तो मैंने आपको एक सरल भाषा में समझाया था कि कंप्यूटर होता क्या है। तो व्हाट इज द कंप्यूटर? तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जल्दी से एक बार पीछे की चीजों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके ऊपर काम करने वाला होता है यूजर। कौन होता है? यूजर। यूजर होता है इसके ऊपर काम करने वाला। ये बात आप समझ चुके थे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो यूजर होता है वो कंप्यूटर को देता है डेटा। तो डेटा को क्या करता है? वो इनपुट करता है। क्या करता है? इनपुट करता है। इसके बाद जो कंप्यूटर होता है इस डेटा के ऊपर प्रोसेस शुरू करता है। क्या शुरू कर देता है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि वो इस डेटा के ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। प्रोसेस के बाद में कंप्यूटर जो डेटा अपन ने उसको दिया था उसको प्रोसेस करने के बाद में वो इसको स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर। स्टोर के बाद में वो अपने को फाइनली इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन आउटपुट। ये चीज अपन कल समझ चुके थे, सीख चुके थे। तो आज अपन आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर के इतिहास को अपन जानेंगे कि दुनिया के अंदर वास्तविकता में कौन कौन से कंप्यूटर आए, कब कब आए, किस किस ने इसकी खोज की एवं क्या क्या उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लगे हुए थे। तो अपन आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज की को। अपन आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। कल अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है कंप्यूटर का इतिहास। यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें अपन जानेंगे कि सबसे पहले दुनिया के अंदर कौन सा जो कंप्यूटर डिवाइस था वो बनाया गया था। तो इस सीरीज के अंदर अपन शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है एक एबेकस नाम का यंत्र हुआ था। एबेकस। क्या नाम है? एबेकस। केवल आपको चीजों को समझने का प्रयत्न करना है। मेरा वादा है जिस समय क्लास कंप्लीट करोगे तो आप कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अपन बात कर रहे थे एबेकस के बारे में कि एबेकस क्या होता है। वास्तविकता में ये जो एबेकस था ये एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। क्या था इसके बारे में पहली जो अपने को बात पता लगी वो क्या था? यह एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। लाइन का मतलब समझते हैं कि ये जो एबेकस था ये वास्तविकता में एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। गैर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो कि विद्युत के बिना चलता हो, जिसके चलाने के अंदर विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। इसके बाद इसके अंदर क्या था? इसका एक अदर नाम भी था। इसका एक अदर नेम था। वो क्या था? गिनतारा। क्या था? गिनतारा। दो चीजें अपन ने देखी कि ये एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, इसके अलावा इसका अदर नेम क्या था? गिनतारा। अब इसकी संरचना की बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर
लकड़ी की छड़ में, छड़ का मतलब स्टिक, इसके अंदर लकड़ी की छड़ में प्लास्टिक के मनके लगे हुए होते थे। मनके, ये फिर इसको आप अपने राजस्थानी भाषा में कहा जाता है गोटी, लगे होते थे। बचपन में यदि आपको ध्यान हो तो आपने देखा होगा कि एक खेलने के लिए आपको एक उपकरण दिया जाता था जिसके अंदर स्टिक्स होती थी, प्लस में प्लास्टिक के मनके लगे हुए होते थे, जो कि सामान्य गणना को, इसका जो उपयोग था वो क्या था? इसका उपयोग था सामान्य गणना। इसका उपयोग क्या था? सामान्य गणना। सामान्य गणना से आप समझ सकते हो छोटे मोटे जोड़, बाकी गुणा, ये चीजें इससे अपन कर सकते थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, सर इसको खोजा कब गया था? तो इसकी जो खोज थी, बात करते हैं इसकी जो खोज थी, वो 2500 से 3000 ईसा पूर्व, 2500 से 3000 ईसा पूर्व हुई थी। अब सर अपने को ये तो पता लग गया कि इसकी खोज 2500 से 3000 ईसा पूर्व हुई थी, परंतु ये खोज हुई कहाँ थी? तो इसकी जो खोज थी ये वास्तविकता के अंदर चीन के एक शहर है जिसका नाम है बेबीलोन। ठीक है, इस स्लाइड को एक बार रिपीट करते हैं। एबेकस के बारे में ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एबेकस के बारे में बात शुरू करते हैं। यह एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। यह क्या था? एक गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। फिर इसके बाद अपन ने इसका अदर नेम जाना। इसका अदर नेम होता है गिनतारा। क्या नाम होता है? गिनतारा। फिर उसके बाद इसके अंदर लकड़ी की छड़ में प्लास्टिक के मनके या गोटी लगे हुए होते थे, जिनको निकाला या फिर डाला जा सकता था। इसके बाद इसका जो उपयोग था वो उपयोग था सामान्य गणना करना। सामान्य गणना से आप अर्थ लगा सकते हो प्लस माइनस। मुख्य रूप से इससे यही काम किया जा सकता था। इसके बाद में इसकी जो खोज थी वो लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व हो गई थी, एवं कहां हुई थी? तो चीन के बेबीलोन शहर में ये खोजा गया था। इतनी बात समझ पाए हो उम्मीद करता हूं। इसके बाद में अपन देखो, इसके जो एबिकस था, एबिकस के बाद में जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिसको कंप्यूटर की संज्ञा दी गई थी, वो क्या था? वो था एबेकस था। एबेकस के बाद में नेपियर्स बोन। दूसरे नंबर पे जो उपकरण था वो था नेपियर्स बोन। नंबर एक अपन पढ़ चुके हैं, इसका नाम एबेकस था। नंबर दो की बात कर रहे हैं अपन, नेपियर बोन। नेपियर बोन के बारे में अपने को क्या क्या जानना है? देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी खोज कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो खोज थी वो 1617 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1617 ईस्वी में। तो लाइन लिखेंगे, इसकी खोज सन 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ, क्या लिखा अपन ने? इसकी खोज सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा की गई।
समझ में आई? समझने जैसा लाइन में कुछ है नहीं, सिर्फ इसको याद करना है कि इसकी जो खोज थी वो सन 1617 के अंदर स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जिनका नाम नेपियर बोनता द्वारा की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य कार्य था वो था गुणा एवं भाग। क्या जाना अपन ने कि जो नेपियर्स बॉन्ड था इसका जो मुख्य काम था वो क्या था, गुणा एवं भाग करना। इतनी बात समझ में आई। एक चीज आपको इसके बारे में और ध्यान रखनी है कि ये बना किससे था। तो वास्तविकता के अंदर इसके अंदर लकड़ी एवं धातु तथा हाथी के दांत से मिलकर बना था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ चुके होंगे कि नेपियर जो बोन है इसकी खोज सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, गुणा एवं भाग करना। इसके बाद इसमें पता होना चाहिए संरचना क्या थी, बना किन चीजों से था। तो ये लकड़ी एवं धातु तथा हाथी के जो दांत से इनसे मिलकर बना हुआ था। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। अपन दो जो कंप्यूटर के उपकरण थे उनके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। नंबर 3 पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। नंबर जो 3 है वो आ जाता है डिफरेंस इंजन। ये जो नाम है ये काफी हद तक आपको सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि कल इसके बारे में अपन ने कुछ डिस्कस किया था। रिकॉल कीजिए मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था। तो एक जो मुख्य बात थी वो थी कि डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी। सबसे पहले इसके अपन लिखते हैं खोजकर्ता। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे चार्ल्स बेबेज। ये चीज अपन पीछे की क्लास में पढ़ चुके थे। एवं इसकी खोज हुई कब थी, इसकी खोज हुई थी 1822 में। ये चीज अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि जो चार्ल्स बेबेज सर थे इन्होंने एक डिफरेंस पैदा किया था लोगों की सोच में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि सबसे पहले 1822 में जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने जो डिफरेंस इंजन थी इसकी खोज की थी। इसका जो फंक्शन था वो भी क्या था, गणना करना। क्या था, गणना करना। एनालिटिकल के इंजन के सॉरी डिफरेंस इंजन के बारे में आपको केवल ये दो चीजें ध्यान रखना है कि इसके खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज थे, 1822 में इसको खोजा गया एवं इसका जो कार्य था वो गणना करना था। इसके बाद में नंबर 4 पे अपन जानने वाले हैं एनालिटिकल इंजन को। नंबर 4 पे बात करेंगे एनालिटिकल इंजन की। सबसे पहले देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इसके भी जो खोजकर्ता थे वो खोजकर्ता सेम ही व्यक्ति थे। तो इसके खोजकर्ता भी कौन थे, चार्ल्स बेबेज। कौन थे इसके खोजकर्ता भी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी ने इसको खोजा कब था, इसको खोजा गया था सन 1833 के अंदर। ये बात मैं आपको कल की कक्षा में बता चुका था। एनालिटिकल इंजन के बारे में आपने देखा कि चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इसको खोजा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो प्रोग्रामर थी, महिला प्रोग्रामर, वो कौन थी,
कल एक महिला का नाम आया था जिसको कहा गया था लेडी अगस्ता एडा लवलेस। ये नाम आपको कल बता दिया गया था एवं इसके बारे में ये भी बताया गया था कि ये वास्तविकता में कंप्यूटर की माता इनको कहा जाता है। इसके बाद में जो एनालिटिकल इंजन था, इसका भी जो कार्य था वो गणना करना ही था। कार्य क्या था इसका? गणना करना। इसके अलावा आपको इसके बारे में एक जो चीज है वो और ध्यान रखनी थी कि जो एनालिटिकल जो इंजन था, एक चीज अपन ने देखी कि एनालिटिकल इंजन का भी काम क्या था? गणना करना। परंतु जो एनालिटिकल इंजन था ये वास्तविकता के अंदर चार्ल्स बेबेज जी द्वारा 1833 में खोज दिया गया था और इसका जो एल्गोरिथम था वो 1842 के अंदर लिखा गया था। तो एनालिटिकल जो इंजन था इसके अंदर डेटा इनपुट के लिए, इसके अंदर डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। नई लाइन है, नई चीज है। इसके अंदर नाम आया है पंच कार्ड का। ये वास्तविकता में एक मशीन ही थी जो कि जो डेटा आज के समय आप जो डेटा इनपुट करते हो, जैसे आप डेटा किस चीज से इनपुट कर सकते हो, आज के जो वर्तमान कंप्यूटर इसमें आप कीबोर्ड के थ्रू डेटा इनपुट कर सकते हो, माउस के थ्रू डेटा इनपुट कर सकते हो, स्क्रीन के थ्रू डेटा इनपुट कर सकते हो। इसी तरह उस समय जो एनालिटिकल इंजन था इसके अंदर जो डेटा इनपुट किया गया था वो पंच कार्ड के थ्रू किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की जो चीजें थी वो समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं और नंबर 5 पे जो अपना कंप्यूटर था वो अपन पढ़ने वाले हैं। केवल आपको इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो रखनी है। कई बार होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन पुट हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट टाइम यहां तक क्वेश्चन इतना नहीं पहुंचता है। तो एनालिटिकल इंजन के बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं नंबर 5 पर, वो पढ़ेंगे अपन पास्कल लाइन। क्या नाम पढ़ेंगे? पास्कल लाइन। सबसे पहले पास्कल लाइन के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसकी जो खोज थी वो गणितज्ञ फ्रांस के एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल द्वारा ब्लेज पास्कल द्वारा सन 1942 में की गई थी। अभी तक अपन ने पास्कल लाइन के बारे में जाना कि जो खोजकर्ता थे इसके उसको वो कौन थे? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल। इन्होंने सन 1942 में इसकी खोज करी थी। इसके बारे में इसका जो अदर नाम है वो होता है एडिंग मशीन। वो क्या होता है? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन इसको नाम क्यों दिया गया उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि आप जानते हो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। क्योंकि ये जो पास्कलाइन मशीन थी, ये जो कंप्यूटर था, इससे केवल क्या किया जा सकता था? जोड़ या फिर घटाव। तो इसका मैं आपको उपयोग यदि बताऊं तो उपयोग क्या था इसका, या फिर कार्य क्या था इसका? तो इसका कार्य था जोड़ एवं घटाव। इसका कार्य क्या था? जोड़ एवं घटाओ। यानी कि अपन इससे प्लस एवं माइनस ये दो प्रकार की गणना ही कर सकते थे।
एक इसके बारे में और जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। दिस इज ए इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर इतिहास का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कंप्यूटर इतिहास में पहला जो यांत्रिक कैलकुलेटर बनके तैयार हुआ था वो था पास्कल लाइन। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पास्कल लाइन का जो दूसरा नाम अपन सर ने अपने को एडिंग मशीन बताया था, और कैलकुलेटर से अपन बेसिकली जो जनरली जो यूज करते हैं वो जोड़ एवं घटाव के लिए ही करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसके बाद में अपने को एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखनी है कि जो पास्कलाइन मशीन थी, ये क्या था, पास्कलाइन जो मशीन थी इसके खोजकर्ता तो थे कौन, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा सन 1942 में खोजा गया। फिर अपन ने देखा कि इसका अदर नेम क्या था, एडिंग मशीन। इसका जो कार्य था वो था जोड़ एवं घटाव। इसके बाद यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसके बाद एक जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखना है कि यह मशीन घड़ी, यह मशीन घड़ी एवं ओडोमीटर, ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पास्कल लाइन था वो किस सिद्धांत पे कार्य करता था। तो आपको ध्यान रखना है या तो मशीन घड़ी आएगा या फिर ऑप्शन में आपको ओडोमीटर मिलेगा। स्लाइड को वापस रिपीट करते हैं कि खोजकर्ता फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने 1942 में इसको खोजा था। इसके अलावा इसका जो अदर नाम था वो एडिंग मशीन था, कार्य इसका जोड़ एवं घटाव था। इसके अलावा यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था एवं यह मशीन घड़ी एवं ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता था। उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। नंबर 6 पे अपन बात करते हैं जो मार्क वन, या फिर अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी कहा जाएगा मार्क वन। ये एक कंप्यूटर का ही नाम है, इसको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत थी, कंप्यूटर जो बनना था इसकी जो शुरुआत थी वो वास्तविकता में 1937 में हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, 1937 में। परंतु जो ये कंप्लीट हुआ था 1937 में, तो इसकी शुरुआत हुई एवं पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ ये हुआ था 1943 में। तो जो दो चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई कि जो मार्क वन था इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी, परंतु यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार 1943 में हुआ था। इसके बाद में देखो मार्क लाइन था, इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं होकर एक कंपनी थी जिसका नाम था IBM। तो इसको IBM नामक कंपनी द्वारा बनाया गया। क्या लिखा अपन ने कि इसको IBM नामक कंपनी द्वारा बनाया गया। वास्तविकता में इसको बनाने वाला व्यक्ति कोई और था, परंतु IBM जो कंपनी थी उसने इसको बाई किया एवं इसको खुद के नाम से पब्लिश किया। तो जो IBM कंपनी थी ये वर्तमान में बहुत बड़े स्तर पे कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो IBM का फुल फॉर्म थी, बहुत बार पूछ ली गई है IBM की फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल
बिजनेस मशीन। तो आईबीएम की फुल फॉर्म अपने को पता लगी। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इतनी बात उम्मीद करते हैं आज आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को आज यहीं तक अंत करते हैं एवं वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप क्लासों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और जो चीजें आपको बताई जा रही है वो काफी ऑथेंटिक बताई जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड बताई जा रही है। तो आप क्लास को देखें और अंत में अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कि हमें क्या अपडेट्स करने चाहिए या फिर क्या और चीजें हम ऐड करें जो कि क्लास को और सुगम